आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको किसी शादी के अंदर लेकर के आई हूँ, लेकिन ये कोई शादी नहीं है। आप लोग देख सकते होंगे जितनी भी औरतें हैं चुंदड़ी ओढ़ करके यहाँ तैयार हो रखी हैं, और वहीं जो है आदमी आप लोग देख सकते हैं पगड़ी बांधे हुए हैं। सोच रहे होंगे किसी का भात भरने के लिए कोई यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो आपको बता दूं, ना तो ये भात भरने के लिए जा रहे हैं और ना ही किसी की शादी के अंदर जा रहे हैं। आज इनके बच्चों की शादी नहीं है, लेकिन आज इनके लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। क्या गर्व की बात है वो इनसे ही जान लेते हैं। क्या गर्व की बात है? आज मेरा बच्चा है वो एग्री एकेडमी हिसार के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट रैंक से हासिल किया है उसने। तो आपको बता देती हूँ बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट आ चुका है। पूरे हरियाणा के अंदर पहला नंबर दिया है एग्री एकेडमी ने। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि सबके चेहरे के ऊपर कितनी ज़्यादा खुशी है। मुझे बताइए खुशी कितनी ज़्यादा है? जी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं बहुत खुशी हुई, हमारा बच्चा का नंबर आ गया। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी वो साथ में आ रहे हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि खेती करके अपने बच्चे को भी आगे खेती में ही भेजोगे? ना, जितनी बड़ी वो करी नहीं थी हमने तो छोड़ ही दी थी आशा। फिर हमारे बच्चे ने हिम्मत नहीं आ रही और हमने भी पूरा साथ दिया उसका। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रही हूँ कि खेती करेगा, लेकिन आपको बता दूँ पुराने ज़माने वाली खेती नहीं करेगा बल्कि नए ज़माने वाली खेती करेगा। जब उसके फादर जो है 20-20 हज़ार रुपये कमाया करते थे, आज वो बच्चा पढ़ के 20 हज़ार से 20 लाख कमाने की हिम्मत रखता है। मुझे बताइए क्या करते हैं उस बच्चे के पिता? खेती करें जी। खेती करते हैं। आज आप क्या लगती है उनकी? आप दादी लगती है। मतलब दादी लगते हो। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। तो हमारा बच्चा इतना ऊँचा गया। अच्छा, फिर एक बार नाच के दिखा दो थोड़ा सा, कितनी खुशी हो रही है। मैं सोचे दादी नानी काकी बहुत नाचती है जब घर में खुशी का माहौल आता है। देख लेते हैं अब कितनी ज्यादा खुशी है। चलो भाई गीत भी गा दो, थोड़ा सा गा दो फटाफट गीत गा दो। आप ही गा दो। मैंने गा दिया। आप गाओ और मनाते रहे। गा दो, गीत गा दो। गीत गाया कौन जाना जी? गीत किसको आता है? गीत किसको आता है? आपको आता है? गीत तो कौन जानते हैं? 2 लाइन गा दो। डीजे पर नाच लेगी। डीजे में डीजे पे नहीं नचाते, गीतों पे नचाएंगे आज तो। गीत गा दो एक। अरे गा दो, कोई सी तो आती होगी, किसी को तो आता होगा। किसी को भी नहीं आता गीत तो है। गर्मी में कितने तंग हो गए। चलो ये बताओ, खुशी के आगे तंग होना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। आप बताओ कितनी ज्यादा खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। बच्चे का क्या रैंक आया? बच्चे का पापा को। अच्छा, हाँ जी बताइए। 11वां रैंक है जी। अच्छा ये बताओ, बच्चे की शादी के ऊपर पगड़ी बांधते हैं, आज बच्चे ने पहले ही बंधवा दी। ज्यादा खुशी शादी पे होती है कि आज हो रही है? और शादी तो बात मत चाहिए हो जाएगी जी। अच्छा जी भी स्टैंड बन गया जी। अच्छा, तो लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। और मैट्रिक के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी में स्टेप है जी ये। पहली बार स्टेप है। हाँ नहीं, प्लस 2 के बाद ही जाते हैं। ये तो मैट्रिक के बाद ही जा रहे हैं। इनका तो लड़का बहुत बढ़िया सभी बच्चों का। क्या काम करते हो आप? हम तो बेरोजगारी हैं बस। तो फिर यहाँ की फीस कैसे भरते थे? फीस बस कैसे भी लगाओ, मेहनत करके कैसे भी लगाई, फांद तो लगाई जी। अच्छा, हाँ। मतलब बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इतनी ज्यादा थी। अपनी आर्थिक तंगी में निकले बच्चे को, इसलिए तो भाई ये इसका अच्छा जीवन चले। मतलब कि बच्चा बाप की तरह बेरोजगार न रह जाए, इसीलिए बाप ने अपना पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाया। यहाँ पर कितने टाइम की रोटी खानी छोड़ी थी? सच बताना। हम तो एक टाइम की छोड़ी थी, 2 टाइम। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि पिता जो है वो हैंडीकैप है, इनका एक हाथ नहीं है, और तो इसी वजह से आप काम नहीं कर पाते। ये सरकारी स्कूल में कुक है। अच्छा। मैंने इन्होंने दिया इसको सहारा सभी। कौन ये? हाँ ये घर बड़ी। अच्छा, ये कुक है ना। बताओ, आंखें भर आई हैं। आज माँ है, क्या करे, इमोशन तो जागते ही हैं। ये बताओ कि खुशी कितनी ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही जी। कितने टाइम का खाना दूसरों को खिलाया और खुद नहीं खाया? 2 टाइम का जी। 2 टाइम का खिलाया था दूसरों को? जी, दूसरों खुद को खाया? खुद भी खा लेती हूँ एक टाइम। रोइए मत, रोइए मत, आज खुशी का दिन है। आप मुझे बताइए कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी। कहाँ से आए हो? हम उकलाना से। उकलाना से आए हो। क्या काम करते हैं फादर? वैसे मजदूरी है। मजदूरी है जी। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके एकेडमी की फीस भर लेते थे? भर लेते थे जी। कितना करते हैं जी। है? दोनों करते हैं। तो आप लोगों को उसी बच्चे से रूबरू करवाते हैं जिस बच्चे ने पूरे हरियाणा के अंदर टॉप किया है। यही है वो बच्चा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सुमित बेनीवाल जैसे कि सिरसा से है
पूरे हरियाणा में जनरल कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है। सुमित बेनीवाल ही नहीं, EWS से लेकर BCA, BCB, डिप्राइड SC, SC हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली एग्री एकेडमी पहली संस्था बन गई है हरियाणा की। आज एग्री एकेडमी किसी नाम की मोहताज नहीं है, क्योंकि तीसरी बार थर्ड टाइम हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली पहली एकेडमी है। क्योंकि 10th BSc एग्रीकल्चर में 55 सीटें हैं सर पूरे हरियाणा में। 55 में से पिछली बार भी 45 सिलेक्शंस हुए थे, अब की बार फिर 45, इससे पिछले साल जो है 37 सिलेक्शंस हुए थे। तो ये जो हो पाया है सर, ये मेहनत से संभव हो पाया है। अनिल जी, ये सारा का सारा बेस्ट रिजल्ट देने का टेंडर आपने छुटवा रखा है, और एकेडमी भी है, उनको भी दे दो मौका। सर इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि मेहनत से परिणाम आते हैं। जो मेहनत करेगा उसके परिणाम रहेंगे, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे हम हो या और कोई भी हो, जो मेहनत से ही परिणाम बनते हैं। बच्चे की भी कड़ी मेहनत है, स्टाफ की भी कड़ी मेहनत है, पूरे एग्री एकेडमी परिवार की मेहनत है। हमने एक सिंपल साधारण तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ाया, पढ़ाते तो सभी हैं। हमने नाइट कैंप की व्यवस्थाएँ रखी, जैसे कि सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक क्लास, 1 से 2 लंच, 2 से 5 क्लासेस, 5 से 8 रेस्ट, रात 8 से लेकर मॉर्निंग 1 बजे तक 12 बजे तक नाइट कैंप चलता था, जब जाकर इस रेस्ट परिणाम बनते हैं। तो ये तो भी शुरुआत ही की थी आपने, और एकदम कितना तेज दौड़ना शुरू कर दिया है, तो ये फर्स्ट ही आए जा रहे हैं, तो क्या मतलब थक नहीं जाएंगे? सर अभी तो ये दौड़ है ही, स्टार्ट ही नहीं मानता कि दौड़ स्टार्ट हुई है। ये दौड़ तो उस दिन स्टार्ट मानूंगा जिस दिन एग्री एकेडमी 20,000 बच्चा स्टार्ट हो जाएगा। 20,000 बच्चे से मैं मेरा स्टार्ट करूंगा यहाँ से, और एग्री एकेडमी आने वाले समय में नीट के लिए, IIT के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बनेगी। जो बड़े बड़े संस्थान हैं, हिसार को या हमारे एरिया को बड़ी दूर जाना पड़ता है, 200, 400 किलोमीटर दूर। तो अगर ऐसे रिजल्ट हमारे पास हैं और हिसार में बन रहे हैं लगातार 3 साल से, तो अगली बार सर मैं BSc एग्रीकल्चर तो है ही है, इसमें तो हमने स्टैंप लगा दी है कि BSc एग्रीकल्चर की 55 सीटों में तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो पहले एग्री एकेडमी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये तो प्रचलन हम चला ही देंगे। इसको मैं चैलेंज जब मानूंगा जब 20,000 बच्चे मैं क्रॉस कर जाऊंगा ना, उसके बाद का चैलेंज स्टार्ट होगा सर, उससे पहले तो मैं चैलेंज नहीं मानता है। प्रवेश जी से पूछना चाहेंगे, प्रवेश जी एक मतलब 45 बच्चों का आपने बताया कि 55 से 45 बच्चे हैं, कुछ और अकेडमीज हैं वो भी कह रहे हैं हमारे 40 बच्चे 45 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, सीटें 55 ही हैं, तो ऐसे कैसे हो गया? इसका सभी पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि जागृत रहें। पहले तो जो भी हमारा, जैसे आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे पूरे हरियाणा में न्यूज़ आई है, हमारे बच्चे के साथ आपको रोल नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, रैंक मिलेगा, लेकिन कई क्या करते हैं, ओनली फोटो लगाई फर्स्ट रैंक। तो प्यारे डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, जागृत रहें। जो एग्री एकेडमी का फर्स्ट रैंक आ रहा है लगातार 3 सालों से, 2021 में जतिन बिसला, 2022 में प्रवीण खरब, 2023 में सुमित बेनीवाल फ्रॉम गांव चाटीवाड़ सिरसा से ऑल ओवर हरियाणा फर्स्ट रैंक। लेकिन जब 2021 में हमने एग्री एकेडमी स्टार्ट की, जब अपना जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया था, लेकिन 2022 और 23 में हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। एक बात कहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो भी एकेडमी मेहनत करेगी बच्चों पर, वो श्रेष्ठ परिणाम आएंगे ही आएंगे। ऑल ओवर हरियाणा टॉप इस बार किया है एग्री एकेडमी ने, ये आपके सामने सबूत है। सुमित बेनीवाल, करो जी बात। मतलब हैट्रिक, एक और मैं पूछना चाहूंगा, हैट्रिक की अभी तो खेलों में ही सुना करते थे हम, तो अब हैट्रिक इंस्टीट्यूट्स में भी आपने देनी शुरू? हैट्रिक नहीं जी, हम तो लगातार 10 सालों तक लगातार फर्स्ट रैंक लाएंगे। फिर एक तरफा माहौल बनेगा एग्री एकेडमी का। मतलब HU में जाना है, यदि HU में एडमिशन लेना है तो पहले एग्री एकेडमी हिसार में एडमिशन लें। एग्री एकेडमी हिसार में एडमिशन हो गया तो HU में 100% एडमिशन हो जाएगा। तभी ये बच्चा जो फर्स्ट रैंक जो जनरल कैटेगरी में लेकर आया, सुमित भी हमारे साथ है। सुमित बताएं कि मतलब कितनी मेहनत की जिसके ये मुकाम तक पहुंचने के लिए? सर मेहनत तो बहुत करवाई है सर, एकेडमी ने भी बहुत करवाई और हमने बहुत मेहनत की है सर। नाइट कैंप, हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चली थी सर। हमारे इतने टेस्ट हुए हैं कि दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट, फुल मार्क्स, फुल सिलेबस के टेस्ट हुए हैं सर। और सर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है इन्होंने, और इनकी सर सारे डाउट क्लियर करे हैं, एक डाउट क्लियर करे हैं। कोई भी सर कोई भी डाउट हो सारे हाथों हाथ सॉल्व होते हैं सर। बढ़िया रिजल्ट। तो मतलब जो कहते हैं कि मेहनत जाया नहीं जाती, तो मतलब मेहनत जो है आपकी कामयाब हुई है और मेहनत काम आई है। यस सर, मेहनत काम। आपके फादर साहब क्या काम करते हैं? खेती करते हैं सर। खेती आपने करते हैं, आपने भी खेती अपनाने की सोची है? यस सर, अब ये थोड़ी हाई लेवल की करेंगे सर, पढ़ाई लिख के करके खेती करेंगे। मतलब वो दौर आ गया है कि जो पहले एक परंपरागत खेती जो हुआ करती थी कि एक परिवार का बच्चा जो है खेती अगर हमारे घर में चल रही है तो हम भी खेती ही करेंगे, लेकिन पढ़ लिख कर जो है मतलब एक स्टैंडर्ड की खेती की जाएगी, विज्ञान को भी साथ में लेके। यस सर, बढ़िया हाई लेवल की खेती होगी सर। पीछे एग्री एकेडमी की फैकल्टी का क्या रोल है? सर फैकल्टी सर ये खुद है एग्रीकल्चर में। प्रवेश सर इनसे ऊपर तो कोई नहीं है सर, पूरे हरियाणा के अंदर भी नहीं होगा एग्रीकल्चर का सर। सारे डाउट हाथों हाथ क्लियर, और इनके कारण मेरे 88 मार्क्स आए हैं सर, 100 आउट ऑफ फर्स्ट रैंक है सर। इन्होंने सारे पूरा तन मन धन से पूरा सपोर्ट किया सर, अनिल सर और प्रवेश सर ने सर।
जो बच्चे आपको देख पा रहे हैं और भविष्य में जो एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश दें? बस सर यही कि एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर पढ़नी है तो प्रवेश सर सही, और एग्रीकल्चर में स्कोप कितना मानते हैं आप? सर मैं तो बहुत मानता हूँ उसको, बहुत ज़्यादा। अनिल जी का आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है, मतलब एक इनके बच्चों की करियर की शुरुआत आपने मंजिल तक पहुँचा दी है, मतलब मंजिल के दरवाजे तक पहुँचा दिया, मंजिल पाना भी इनको बाकी है, आगे मंजिल भी पाएंगे, तो उसमें आप क्या हेल्प करेंगे? सर पिछले 3 साल से बच्चे जा रहे हैं, आदि से वहाँ जो जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं मोस्टली अपनी एकेडमी से ही जा रहे हैं। आगे जैसे ईडीओ की वैकेंसी निकली थी, अभी 700 पोस्ट थी, कैंडिडेट कम रहते हैं, बच्चे पोस्ट ज़्यादा होती हैं, कैंडिडेट कम होते हैं। पहली बात तो यही है। उसके बाद एडीओ है, एएफओ है, डीएचओ है, एचडीओ है, एनएससी है, एसओ है, क्रिबको है, इफको है, नबार्ड है, एसओ है, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं, एफसीआई है, उसमें स्पेशल पोस्ट निकलती है। तो यानी कि इसमें एक बार सर एंट्री गेट मुश्किल है, नौकरी गेट आसान है। यूनिवर्सिटी के अंदर 55 सीट कट कंपटीशन है, 55 में से एक रैंक बढ़ना पूरे हरियाणा में, वो बहुत बड़ी बात है, चमत्कार है। कितने बच्चे टोटल भाग लेते हैं? टोटल इसमें अब की बार लिए थे 3000 के तकरीबन 2857 समथिंग बच्चे थे इसमें जिन्होंने भाग लिया था, और 55 सीटें थी, 55 में से 45 प्लस एग्री एकेडमी के, तो यानी 90% से भी ज़्यादा रिजल्ट एग्री। और सर बच्चों को एक बात और, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को एक और कहूँगा कि देख लो, आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं पढ़ रहा था, तो आपको मतलब सबूत चाहिए, तो सबूत आपके पीछे खड़ा है। गार्जियन और बच्चे, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, काउंसलिंग है 2 से 5 के बीच में, तो ये तो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। सर ये विश्वास का ही परिणाम है। ये अगर एक सुमित से दोबारा पूछना चाहेंगे सवाल। सुमित, आपने जो मतलब एग्री एकेडमी ज्वाइन करने की सोची, उससे पहले आपने सोचा होगा कि एग्रीकल्चर लाइन में ही जाना है, तो क्या मतलब ये सोचा था कि घर वालों की प्रेरणा थी, और प्रेरणा थी तो फिर एग्री एकेडमी में आने का कैसे सोचा? सर एग्री एकेडमी का रिजल्ट सबसे बड़ा कारण यही है, और एग्रीकल्चर के टीचर प्रवेश सर का पहले से पता था सर, ये एग्रीकल्चर के गुरु बहुत अच्छे हैं सर, और इसलिए हमने एडमिशन लिया, और इनके रिजल्ट भी आ रहे थे 2 साल से लगातार, तो इसलिए हमने एडमिशन लिया और यहाँ में फुल मेहनत करवाई है सर इन्होंने। प्रवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहूँगा एग्री एकेडमी सार ने जनरल कैटेगरी में तो आपको दिख रहा है सुमित बेनीवाल, लेकिन बीसी बी कैटेगरी, बीसी ए कैटेगरी, एससी कैटेगरी, डिप्राइड एससी कैटेगरी, एलडीवी, हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देने वाली एग्री एकेडमी सार है। जनरल में तो है ही है, लेकिन ये देखो एससी कैटेगरी का बच्चा निखिल एक हिंदी मीडियम का बच्चा था, इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती थी, लेकिन आज पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक। और एक प्रिंस बीसीबी कैटेगरी में 50 नंबर से सीधा 80 पे, ये बीसीबी का फर्स्ट रैंकर। और एक अपने ईडब्ल्यूएस में राहुल के भी 86 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 और फर्स्ट रैंक किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एक और घोषणा, एचयू जिस एज लिमिट तक बच्चा लेती है, सबसे कम उम्र का बच्चा हमारा इस बार सिलेक्ट हो गया, 14 एज, 14 साल का बच्चा एचयू में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ेगा। उसका नाम है जतिन, रेवाड़ी से है। आज रेवाड़ी से बच्चे नहीं आ पाए कारणवश किसी, तो रेवाड़ी से बच्चा जतिन, वो दोनों भाई बहन है, जतिन निहारिका, दोनों भाई बहनों का एडमिशन हो गया एचयू में। एक का रैंक आया 2nd और एक का रैंक आया 3rd। सबसे कम उम्र का बच्चा सिलेक्ट करने वाली पहली एकेडमी बन गई एग्री एकेडमी हिसार। क्या कोई स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया भी होता है? एज का क्राइटेरिया होता है भाई, इस एज से कम एज के हम बच्चे नहीं ले सकते, लेकिन वो 14 एज का कंप्लीट हुआ है, ये आज 31 को हुआ है, आज 1 तारीख है, आज इतिहास ही रचा गया है ये तो एग्री एकेडमी से। और सर इसके निखिल की बताता हूँ मैं, ये मेरे से इसने कई जैसे इंग्लिश के वर्ड आ गए तो पूछता सर इसकी हिंदी क्या है, तो मतलब एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, जो बच्चे सोचते हैं मेरे 50 नंबर है, 40 नंबर है, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप माइंड में जो डाटा सेट करते हैं वही आप जीवन में कर पाते हैं उसी चीज़ को। अगर डाटा सेट अच्छा है, मुकाम पे पहुंचना है, तो पॉजिटिविटी रखो, सबसे बड़ी बात। पॉजिटिविटी जितनी बड़ी होगी रिजल्ट उतना ही रहेगा। मैंने इस बच्चे को बढ़ते देखा मेरी आंखों के आगे, हिंदी मीडियम जो अक्सर को जोड़ के पढ़ता है, एससी कैटेगरी में पूरे हरियाणा फर्स्ट रैंक है, तो पूरे हरियाणा के लिए प्राउड मोमेंट है कि क्या नाम है बेटा आपका? सर निखिल। सर मैं बताना चाहूँगा, प्रवेश सर और नील सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी सर। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और जो एग्रीकल्चर होती है ना सर, एक नेमराज बुक वो पूरी इंग्लिश में थी, प्रवेश सर ने सर पूरी हिंदी में ही समझा दी, तो मतलब प्रवेश सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी सर। ये डिप्राइड एससी फर्स्ट रैंक है। क्या नाम है बेटा? कृषाणु नाम है सर मेरा। कृषाणु जी, आप कैसे एग्रीकल्चर उसमें फील्ड में आगे? लड़कियों को तो कहा जाता है वैसे एग्रीकल्चर फील्ड से मतलब दूर रहने की बात की जाती है, पर लेकिन दूर रहती भी हैं, दूसरे फील्ड चुनते हैं, तो आपने कैसे चुना? सर एक्चुअली सर हम देखते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खेती पे ही ध्यान दिया जाता है, और सर आजकल किसान जो है सर वो बहुत नीचे जाए जा रहे हैं सर, उनकी मतलब इतनी इज्जत करी नहीं जाती,
और सर जब मतलब मैं सर 9th में थी तब मेरी मम्मी ने मेरे को एग्रीकल्चर के बारे में बताया था और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए, अपने देश के लिए कुछ ना किया जाए। तो सर अब मैं HCU में अपना सिलेक्शन हुआ है सर एग्री अकेडमी की वजह से, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अच्छे से पढ़ाई करूँ और अपने देश को कृषि के मामले में ऊंचाई पर लेके जाऊँ। EWS में फर्स्ट रैंक पूरे हरियाणा में। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम राहुल है, मैं सिरसा जिले के जोगीवाड़ा गांव से रहने वाला हूं। आज जो भी अच्छा रिजल्ट आ पाया है उसके पीछे मेरी कड़ी मेहनत है, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता का, परिवार का और एग्री अकेडमी का भी पूरा सहयोग है। प्रदेशवासियों को एक घोषणा करना चाहूँगा, एग्री अकेडमी हिसार का सुपर 55 बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चा उसमें एडमिशन लेगा, स्टार्ट लगभग 5 या 6 दिन में एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें 55 सीटों में 55 के बैच बनेंगे, उसमें 35% डिस्काउंट, 35% डिस्काउंट फ्लैट मिलेगा जो स्टार्टिंग के 55 बच्चे होंगे। ठीक है, फीस को ये मत सोचो कि हमारी ख़राब होगी जी। आपने कहीं पर भी कुछ भी पढ़ाई की है, आप पढ़ाई करते हो कभी ख़राब नहीं जाती। मैं तो हमेशा सकारात्मक सोच रखता हूँ क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो उन बच्चों को मेरे थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा कि देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा में हो सकता है कहीं ना कहीं आप हताश हुए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यहाँ सच्चाई के साथ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, अगर विश्वास जितना अटल होगा सफलता उतनी अटल होगी। तो सभी को यही कहूँगा कि आप अपना हमारा ड्रॉपर बैच ज्वाइन करें। ड्रॉपर और टॉपर, नेक्स्ट टॉपर आप होंगे। आप में से कोई बच्चा हो सकता है शायद जो मुझे सुन पा रहा हो, जो पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं। और बेटा बेटी को पेरेंट्स छोड़ता है तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं कि क्या सेफ्टी रहेगी। सर यहाँ संस्कारों का भी ध्यान रखा जाता है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप जैसा बच्चा सौंप के जाएंगे उससे कई गुना अच्छा बच्चा मैं आपका करके दूंगा। ये प्रिंस है, BCB कैटेगरी में पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम प्रिंस है, मैं रेवाड़ी जिले का सिया गांव का रहने वाला हूँ। मैंने एग्री अकेडमी से कोचिंग ली थी, आज मेरी BCB कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। नंबर मार्क्स 84 नंबर। ये वो पिता है जिसने अपने हाथों को अपने बच्चे के लिए आड़े नहीं आने दिया, लेकिन बच्चे को अभी जो है आगे और भी ज़्यादा ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के जाना है। लेकिन इस पिता ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हाथ नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और एग्री अकेडमी का कितना हाथ आप इस पूरे रिजल्ट के अंदर मानते हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए, क्योंकि माँ बाप जितनी बच्चों की देख रेख करते हैं उससे ज़्यादा अकेडमी करती है। मानते हैं? बिल्कुल जी। अकेडमी नहीं होती तो क्या होता? नहीं, देखो ये जो प्रोफेसर अनिल सर है, ये पेरेंट्स, यही गुरु, सब कुछ इनके वाले छोड़ रखे थे हमने। भाई आप ही पेरेंट्स हो, आप ही गुरु हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आगे भी आपको इसी तरीके से एग्री अकेडमी के साथ साथ और सारी अकेडमीज के रिजल्ट से रूबरू करवाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ये साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।